Namaskar to everyone. First of all, congratulations to 10th class students who have completed board exams recently. Myself, SS Rao sir, working in RCC Latur Nanded. RCC was founded by respected Moteoka sir, has been teaching for last 19 years in Nanded Latur and very famous for chemistry. As you know, not only Nanded Latur, he is famous, entire Maharashtra he is famous. एक्चुअली फाउंडेशन क्लासेस हम अप्रैल 10 से ही चालू करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हम अभी क्लासेस चालू नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए हम अभी ऑनलाइन क्लासेस की प्लान किए। ये ऑनलाइन के थ्रू हम आपको फाउंडेशन कोर्स देने वाले हैं। जब भी हमारा ये पूरा नॉर्मल हो जाएगा तब हमारा रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगे। आई थिंक ये नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यही सिचुएशन नहीं रहने वाला है। पेरेंट्स स्टूडेंट्स कोई भी टेंशन मत लीजिए, इट विल बी नॉर्मल आफ्टर सम डेज। तब हम रेगुलर क्लास आवर्स रेगुलर क्लास टीचिंग करेंगे। अभी फिलहाल तो हम कुछ दिन के लिए ऑनलाइन में फाउंडेशन क्लासेस लेने वाले हैं। ओके, आपको सब लोगों को पता है 10th क्लास बोर्ड एग्जाम होने के बाद ही पेरेंट्स ज़्यादा टेंशन लेते हैं, अभी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है। देखो, करियर तो बहुत लंबा है। 10th क्लास बोर्ड एग्जाम लिखने के बाद एक फर्स्ट फेज खत्म हो गया, फर्स्ट बट बहुत बढ़िया एक वार आप फिनिश कर दिए, एक बड़ा युद्ध हो गया। अभी नए युद्ध के लिए तैयार करना है। 10th क्लास एक जैसा रहता है, 10th क्लास में सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करना ये टारगेट रहता है, लेकिन जैसे हमारा 10th क्लास हो जाता है 11 12th में हम इंटर कर दे तो हमको सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करना ये टारगेट नहीं रहता है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करना ये टारगेट नहीं रहता है, हमको ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक मेडिकल के अगर है तो नीट, इंजीनियरिंग के लिए है तो जेई, ऐसा दो मेजर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स है फॉर 12th 11th स्टूडेंट्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम चैलेंज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको ओवरकम करना है। तो इसके लिए बहुत अच्छा पढ़ाई आपको करना चाहिए। इसके लिए आरसीसी बहुत बेस्ट है। लास्ट 19 ईयर्स से मोटेओका सर पढ़ा रहे, अभी हम भी उसका जो मेहनत है उसको हम साथ देना चालू कर दिए लास्ट 3 साल से। मैं शाहू कॉलेज में था, 2013 से 2017 तक शाहू कॉलेज में मैं टॉप फैकल्टी बोल के पढ़ाया, और उसके बाद मैंने मोटेओका सर से ज्वाइन कर दिया। उनके थियरीज, उनके पैटर्न को इम्प्रेस होके अभी मैं ही नहीं, ऐसे हमारे लगभग 25 फैकल्टी है आरसीसी केमिस्ट्री में। सिर्फ लगभग 25 फैकल्टीज आर वर्किंग इन आरसीसी टू टीच केमिस्ट्री। सो इतनी ज़रूरत क्या है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है तो टॉप फैकल्टी की ज़रूरत होती है, और वो टॉप फैकल्टी हमारे अभी आरसीसी में है। पूरा इंडिया से टॉप फैकल्टी चुन के लिए सर पूरे। अभी मेरा एमएससी आईआईटी से हुआ है, आईआईटी मद्रास से मेरा एमएससी हुआ है, आईआईटी बॉम्बे से हुए वाले हैं, बहुत सारे आलिन आकाश से भी बड़े बड़े फैकल्टी हुआ करते थे, वो हमारे साथ अभी ज्वाइन हो गए। ओके, हमको पता है केमिस्ट्री कैसे पढ़ा है तो बच्चों को समझ में आता है। हम मोटेओका सर से हम ट्रेनिंग लेते हैं। आप ऑलरेडी मोटेओका सर के क्लासेस देखे होंगे। ओके, ये है हमारा आरसीसी का हिस्ट्री। सो अभी देखो बच्चों, ये 10th क्लास तक जो एग्जाम हुआ करता था वो एक जैसा रहता है, वो बोर्ड एग्जाम पास करना होता है, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव लेवल तक प्रिपरेशन करना, ह्यूज कंपटीशन रहता है, और ये कंपटीशन में हमको जीतना है तो हमारा प्रिपरेशन एक सिस्टमेटिकली होना चाहिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चालू करना है। अप्रैल 10 से हम फाउंडेशन चालू करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से हम चालू नहीं कर पाए। सो कोई बात नहीं, ऑनलाइन के थ्रू आपसे हम कनेक्टेड रहेंगे। जैसा ये नॉर्मल हो जाएगा हम रेगुलर क्लासेस हम चालू कर देंगे। सो अभी मैं फाउंडेशन कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो मतलब जीरो, जो विलेज बैकग्राउंड से भी, गांव वाले भी रहते, जिसका 10th क्लास तक उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ, तो उनके लिए भी केमिस्ट्री पूरा समझना है।
ऐसा हम सोच के फाउंडेशन क्लासेस चालू करते हैं। और जिसका ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स भी हुआ होता है उनके लिए भी हम एडवांस टॉपिक मतलब 0 से हायर लेवल तक हम जाने वाले हैं, 0 से हायर लेवल। ओके, नीट लेवल तक, जेई लेवल तक, सब कुछ हम आपको कंप्लीट पैकेज, हमारा एक सिस्टमेटिक प्लान है। ओके, सो आज मैं आपको चालू करता हूं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। इन दिस फर्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टीच ओनली बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड लेटर एंड स्टेप बाय स्टेप हम लेवल इंक्रीज करेंगे, बिकॉज हमको बहुत बड़ा पहाड़ पार करना है बेटो, बहुत बड़ा पहाड़ पार करना है बच्चों। देखो, सो एक पहाड़ एक ही जब में, एक ही वीडियो में नहीं होता है, ये 2 साल का मेहनत है आपको। लगभग यहाँ से काउंट करो 2022 में आप नीट एग्जाम देने वाले हैं, 2022 में नीट एग्जाम देने वाले, 2022 में जेई एग्जाम देने वाला है। ये 2 साल का बहुत लंबा सफर है और ये 2 साल में आप एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते, एक दिन भी थकवा फील नहीं करना है, पेशेंस ही रखना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। ये हम अभी बोलते हैं हाँ मेहनत करना है, ये कैसे करें, ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग हम देने वाले हैं। ये आप सबको आरसीसी में मिलता है। सो आपको लगता है सिर्फ केमिस्ट्री करने से नीट होता है क्या? नहीं बेटा, केमिस्ट्री भी करना है, फिजिक्स भी करना है, अगर जेई वाले हैं तो मैथ्स भी करना है, और नीट वाले हैं तो बायोलॉजी भी करना है। ये 3 मतलब पीसीबी, दैट इज फॉर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर नीट, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर जेई, ऐसा 2 स्ट्रीम रहते हैं। अभी इसके लिए जितना ज़्यादा आप मेहनत करते उतना आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे आरसीसी में अभी मोस्टली रेणुका केमिस्ट्री क्लासेस में हम केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा टीम है बच्चों, आपको केमिस्ट्री बहुत एंजॉय होता है। ये हम बोल रहा नहीं, आपके सीनियर्स के पेरेंट्स, उनको पूछो आरसीसी में केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं और आरसीसी के प्लान्स कैसे रहते हैं, आरसीसी के प्रोग्राम्स कैसे रहते हैं, ये आप ही जानोगे। चलो लेट्स स्टार्ट आवर केमिस्ट्री जर्नी विद दिस वीडियो। लंबा सफर है, ये लंबा सफर हम अच्छा तरीके से पार कर लेंगे, वरी नहीं है। हम आपको सब कुछ पढ़ाने वाले, सब कुछ हेल्प करने वाले, बस आप हमारे साथ रहना और आपके साथ हम देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फाउंडेशन क्लास विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी मैं आपको एकदम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। ओके, हम केमिस्ट्री वाले ज़्यादा तो यूनिवर्स के बारे में मैटर होता है, उसके बारे में हम ज़्यादा डील करते हैं। मतलब यूनिवर्स, यू नो व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्स? यूनिवर्स का मतलब है, आपको पता है, सन, प्लैनेट्स, अर्थ, एवरीथिंग व्हाट यू कैन सी, इट्स अ यूनिवर्स। एंड ये यूनिवर्स में मैटर मेन होता है, मैटर, इसके बारे में हम ज्यादा डील करते हैं, मैटर के बारे में ज्यादा डील करते हैं। मैटर मतलब क्या है? मैटर मीन्स विच हैज सम मास and occupy some space, थोड़ा मास होता है और थोड़ा जगह ऑक्यूपाई करता है, थोड़ा वजन होता है और थोड़ा वॉल्यूम, स्पेस, जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल, सादा एग्जाम्पल लेता हूं, वाटर या अर्थ, सन, ऑक्सीजन गैस, नियॉन गैस, गोल्ड। देखिए, आप कौन सा भी एग्जाम्पल लीजिए जो कि हम देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, जिसको थोड़ा मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। स्टार, सन, एवरीथिंग, गैसेस, एयर, ओके, अर्थ, पेन, पेपर, आप जो अभी वीडियो देख रहे हो, मोबाइल, दिस ऑल कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ मैटर। और यूनिवर्स में मोस्टली मैटर ही तो है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यूनिवर्स में सिर्फ मैटर है, नॉन मैटर थिंग्स भी है, लेकिन वो हमारा आउट ऑफ स्कोप है। हम केमिस्ट्री वाले मोस्टली मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं।
सो मैटर मीन्स क्या है, विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एंड ये मैटर पूरा हमारा केमिकल सब्सटेंस से बनाया वाला है, इसलिए हम केमिस्ट्री चालू करते ही मैटर से चालू करते। सन itself made up of chemical substances, earth itself made up of a chemical substances, air is also made up of chemical substances, chemical compounds, chemical substance, ये मैटर पूरा, अब ये पेन है, ये पेन भी एक केमिकल सब्सटेंस से बना वाला है। अब ह्यूमन बॉडी itself is made up of a chemical substance, ओके, ट्रीज आर itself made up of a chemical substance, पूरा मैटर में केमिकल्स है। इसलिए मैं केमिस्ट्री चालू करते हैं, कैसे चालू कर रहा हूं, यूनिवर्स इज इटसेल्फ हैज मैटर एंड मैटर से डील करने वाला हमारा केमिस्ट्री है। ये मैटर के प्रॉपर्टीज जानने वाला सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। ये मैटर कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ये मैटर में एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं, कौन से केमिकल है, ये हम केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मैटर मीन्स आई थिंक यू आर क्लियर, विच हैज सम मास and occupy some space is called matter. You have many plenty of examples, water, earth, sun, O2 gas, neon gas, gold and everything, this all comes under the matter. But this matter is classified in some basic things. इसको थोड़ा हम classify करेंगे, ये matter. Okay, matter is classified into two types, fundamentally classified into two types. One, pure substances and mixtures। मतलब मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई, इतना बड़ा यूनिवर्स में जो मैटर है ना, उसको हम दो क्लासिफिकेशन करेंगे, एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस मतलब एक टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड होता है, ओनली वन टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड होता है, इसको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, गोल्ड सिर्फ गोल्ड है, वो गोल्ड में और दूसरा कुछ नहीं है, इसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। या वाटर है, पानी है, पानी सिर्फ पानी है, उसमें कुछ भी डाला नहीं, सिर्फ पानी है, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन मिक्सचर क्या है, मिक्सचर मतलब इट्स अ मिक्सचर दैट इज मिक्सिंग ऑफ प्योर सब्सटेंसेस दैट विल गिव यू मिक्सचर। वही अभी मैंने बोला, गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, ये दोनों को मिक्स कर दो, ये क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। ओके, सिर्फ गोल्ड है ये प्योर सब्सटेंस, सिर्फ वाटर है ये प्योर सब्सटेंस, लेकिन दोनों को मिक्स किया तो मिक्सचर। समझ गए ना। सो प्योर सब्सटेंस मतलब ओनली वन टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड होता है, मिक्सचर मतलब मिक्स होता है। लेकिन हमारे मैटर में मोस्टली वी फाइंड मिक्सचर्स ओनली। प्योर सब्सटेंस बहुत रेयरली मिलते हैं, इवन 100% प्योर वाटर नहीं मिलता, आपको पता है, इसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स डिजॉल्व हुए वाले रहते। 100% प्योर गोल्ड भी नहीं होता, आपके मम्मी पापा को पूछो, गोल्ड में भी 100% प्योरिटी नहीं होता है। सो प्योर सब्सटेंस बहुत कम होते हैं, बट मान लीजिए सिर्फ गोल्ड है, उसमें और कुछ नहीं है, सो वो प्योर सब्सटेंस है, और वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस है। ये दोनों का मिक्सचर इज अ मिक्सचर। सो मैटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। And pure substance again classified into two types, that is elements and compounds. And mixtures are classified into again two types, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. Okay, pure substances कितने classify किए, दो, that is elements and compounds. And mixtures again two types classification है, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. राइट, हाँ। सो अभी देखिए एलिमेंट मतलब क्या है। एलिमेंट मतलब क्या है, एलिमेंट मतलब होता है कि ये केमिकल कंपाउंड जो है ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बनाया जाता है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ध्यान से देखना, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बनाया जाता है। इससे बनाया वाला जो सब्सटेंस मैटर होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, उसमें एक टाइप ऑफ एटम ही होता है। एग्जाम्पल सोडियम सॉलिड,
इसमें सिर्फ सोडियम एटम है, सोडियम 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 एटम्स ही है। लेकिन आपको मैं ये भी बताने वाला, जैसे कि मैं बोला कि हम फाउंडेशन 0 लेवल से जाने वाले, तो आपको डाउट आना चाहिए कि ये एटम मतलब क्या है। ऑफ कोर्स ये भी मैं अभी बताने वाला, पूरा 0 लेवल से आपको बताने वाले हैं, हायर लेवल भी जाने वाले, 0 लेवल से जाने वाले बताने वाले। ओके हाँ, सो ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ओनली वन टाइप ऑफ एटम जो रहता उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। सोडियम सॉलिड एक एलिमेंट है, गोल्ड गोल्ड Au सॉलिड, इसमें Au जैसा एटम्स रहते, इसमें दूसरा कुछ नहीं रहता, सिर्फ गोल्ड गोल्ड एटम्स रहते। ये एटम क्या है मैं बताने वाला हूं, होल्ड सम टाइम। ओके सो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बनने वाले को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, प्योर। ओके व्हाट अबाउट कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मतलब क्या है, मोर देन one type of atom, more than one type of atom, more than one types of atom। इसमें एक टाइप ऑफ एटम नहीं रहता, एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स रहते, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड सॉलिड, सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं टेबल साल्ट। हम घर में राइस में या सब्जी में डालते हैं, वो सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं मैं। उसका केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड है, उसको कॉमन नेम हम साल्ट बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं। ये देखिए टेबल साल्ट का केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, ये 2 टाइप ऑफ एटम से बना है, इसलिए मैंने लिखा मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से बनाने वाला। एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम रहते, इसमें सोडियम भी है क्लोरीन भी है। देखिए सोडियम इज एटम, क्लोरीन इज एटम, एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम से ऐसा बनाने वालों को क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। और एक शुगर, डू यू नो शुगर एवरीवन, साखर, शुगर म्हणजे साखर, साखर का केमिकल फार्मूला है C12H22O11। जैसे कि मैं बोला हम केमिस्ट्री वाले, हम जो रियल लाइफ में डील करते हैं मैटर, वो पूरा केमिकल सब्सटेंसेस है। आप सब्जी में डालने वाला साल्ट या टी में डालने वाला शुगर, नींबू शर्मा में डालने वाला नींबू, ये पूरा केमिकल सब्सटेंस तो है। और इसमें क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये हम केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले, वेरी इंटरेस्टिंग राइट। यही नहीं, आप अभी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ब्लड होता है, ये ब्लड भी एक केमिकल है, ये भी एक ब्लड एक केमिकल है। ये ब्लड में कौन से टाइप ऑफ होते हैं, क्या होते हैं, क्या ये मिक्सचर है या एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये हम डिस्कस करेंगे। पूरा आपको वन बाय वन डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके हाँ, नाउ सोडियम क्लोराइड सॉलिड, ये एक कंपाउंड है। साखर का केमिकल फार्मूला है C12H22O11। ओके एक काम करो, घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं ना, ये साल्ट और साखर को मिलाओ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है पता है, मिक्सचर हो जाता है। क्या हो जाता है, मिक्सचर मतलब मिक्सिंग, दैट्स इट। ओके एंड बहुत सारे वाटर, यू नो वाटर, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला वाटर का केमिकल फार्मूला H2OL। ये L का मतलब है लिक्विड, S का मतलब है सॉलिड, ये S का मतलब है सॉलिड, S का मतलब है सॉलिड मतलब सॉलिड। ऑफ कोर्स इसको कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ चलो अभी C12H22O11, ये एक ही टाइप ऑफ एटम से बना या एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम से बना, आप सोच के बताइए जरा। चलो एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम से बना, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 टाइप ऑफ एटम से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। H2O ये 2 टाइप ऑफ एटम से बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आई थिंक यू नो द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ हाइड्रोजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल। अगर पता भी नहीं है तो मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। बस ये हम मैटर से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स में मैटर ही तो पड़ा है, जो हम देखते हैं, हम लिखते हैं, हम जो पहनते हैं कपड़े, पूरे मैटर है, कलर्स एंड एवरीथिंग, स्काई, एवरीथिंग इज मैटर। ओके सो ये मैटर में क्या चीजें हैं वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें केमिस्ट्री छुपाए बेटो, इसमें केमिस्ट्री छुपाए बच्चों। ओके हाँ ना, देखिए कंपाउंड्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से बनाया वाला ये है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बनाने वाला ए है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, मिक्सचर। जैसे कि मैं बोला मिक्सचर मतलब जस्ट मिक्स कर दो, ये मिक्सचर बन जाता है। ओके लेट मी शो यू समथिंग। व्हाट अबाउट दिस, डोंट सी द ग्लास। एक ग्लास में जो है वो देखिए, ये ग्लास में वाटर है,
ये प्यूरिफाइड वाटर है, अभी अभी ये मैंने मंगाया, ये प्यूरिफाइड वाटर है, मतलब 100% प्यूरिफाइड है ऐसे समझ लेंगे। सो ये पूरा वाटर है, लेकिन एक एलिमेंट है कि कंपाउंड है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है, बोलिए ये कंपाउंड है। ये जो पानी है अंदर, ग्लास को मत देखिए, ग्लास के जो अंदर है वो देखिए, ये जो अंदर है वो है कंपाउंड, कंपाउंड, बिकॉज H2O इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, कंपाउंड है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, शुगर, ये भी एक कंपाउंड ही तो है, राइट। अभी ये दोनों को मैंने मिक्स कर देता हूं, ऐसा मिक्स कर दिया, अभी ये क्या बन गया, ये मिक्सचर बन गया बच्चों, दिस इज अ मिक्सचर, ओके। ये मिक्सचर टू टाइप्स है, ये मिक्सचर टू टाइप्स है, वो है होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स क्या है, ये मिक्सचर यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब पूरा यूनिफॉर्म रहता है, इसमें सेपरेशन दिखाई नहीं देता, पूरा यूनिफॉर्म, इवनली स्प्रेड, मतलब क्लियर। अभी देखो मैं इसमें साल्ट डाला, इसको मैं डिजॉल्व कर लेता हूँ, डिजॉल्व करता हूँ, अभी देखिए, सॉरी शुगर डाला था, अभी इसको मैं डिजॉल्व कर रहा हूँ, जो शुगर इसमें डिजॉल्व हो रहा है ये इवनली मिक्स हो रहा है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है, ये अभी और यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ। चलो इसको अभी मिक्स करेंगे, चलो शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, यू कैन सी दैट शुगर धीरे धीरे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री में। चलो देखिए अभी ये डिजॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे यूनिफॉर्म हो रहा है। सो ऐसा यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर जो है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा डिजॉल्व नहीं हुआ, ऐसा स्टीर करते रहो 5 मिनट तो होमोजीनियस हो जाएगा। ओके, आई विल स्टीर इट, डोंट वरी। ओके, अभी देखिए शुगर दिखाई दे रहा है क्या आपको, थोड़ा कचरा वाला शुगर है ये कचरा तो नहीं होगा बट शुगर पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। सी दिस, वेयर इज द शुगर नाउ, कैन यू सी द शुगर? ऑफ कोर्स इफ समथिंग इज लेफ्ट अगेन आई एम स्टीरिंग इट फास्ट। ओके, वेयर इज द शुगर नाउ? क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट। पहले वो शुगर हुआ था लेकिन अभी वो शुगर नहीं है, वो शुगर पूरा डिजॉल्व हो गया है, देखो। सी, नाइस, राइट। सो दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर, क्लीन एंड नीट, क्लीन एंड नीट हो गया, पूरा शुगर डिजॉल्व हो गया। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ऑफ कोर्स एग्जांपल लिख देता हूं, इसका एग्जांपल क्या होगा बोलिए, एक ही एग्जांपल क्या है, शुगर प्लस वाटर और साल्ट प्लस वाटर। आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, साल्ट डालो पानी में, ऐसा स्टीर करो, होमोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक यू गॉट दिस होमोजीनियस मिक्सचर। सी दिस होमोजीनियस, होमोजीनियस, क्लीन है। मतलब ये देखो सर, आपको फील करना पड़ता है कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म रहता है, इसमें फेज सेपरेशन दिखाई नहीं देता, नो फेज सेपरेशन, नो फेज सेपरेशन, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द फेज सेपरेशन। मतलब अभी मैं पूछा इसमें शुगर कहाँ गए, दिखाओ, है क्या शुगर का सेपरेट पार्ट दिखाई दे रहा है कि आपको? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा बोलिए? ये अभी यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन वही पानी में मैं अभी थोड़ा सैंड डाल रहा हूं, देखिए, आई एम एडिंग इट सैंड, आई हैव एडेड सैंड, सी आई हैव एडेड सैंड नाउ। व्हेन आई एडेड सैंड दिस, सी वो सैंड कितना भी डिजॉल्व करो अभी वो डिजॉल्व नहीं होगा, कितना भी स्टीर करो। चलो इसको स्टीर भी कर लेता हूँ, आई एम स्टीरिंग इट 5 मिनट 10 मिनट कितना भी स्टीर करो, वो सैंड अभी पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब क्यों डिजॉल्व नहीं होगा ये हम केमिस्ट्री में सीखेंगे, क्यों डिजॉल्व नहीं होगा, यही तो हमको सिखाना है आपको फ्यूचर में। लेकिन अभी मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। सो ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है और यूनिफॉर्म नहीं है, देखिए यूनिफॉर्म नहीं, इधर नीचे ज़्यादा सैंड है, ऊपर कम सैंड है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर।
नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, non-uniform throughout the mixture. Example, sand plus water. Sand plus water. See this, I have added sand in water, I have added sugar in water. Which one looks clean and neat and uniform? ये कैसे दिख रहा? यूनिफॉर्म है, इसमें सैंड और वाटर का सेपरेशन ही नहीं है। इसमें देखो सैंड दैट इज सॉइल जो भी है और पानी, इसमें सेपरेशन है, मतलब फेज सेपरेशन है। फेज सेपरेशन, नो फेज सेपरेशन, नो फेज डिफरेंस, यहां पे फेज डिफरेंस रहता है, फेज डिफरेंस रहता है। इसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। बट ये तो मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अभी आप घर में चिवड़ा खाते हैं ना, वो चिवड़ा क्या है? प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? चिवड़ा, व्हाट इज दिस? एक्चुअली मिक्सचर, राइट? बट होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, थिंक एंड टेल मी। होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है, थिंक एंड टेल मी। हेटेरोजीनियस है बिकॉज उसमें सेपरेट दिखाई देता, पेज सेपरेट दिखाई देता, उसको हम हेटेरोजीनियस बोलते, हेटेरोजीनियस बोलते हैं उसको, जो पेज सेपरेट दिखाई देता, दैट्स हेटेरोजीनियस। हाँ, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म होना है मतलब पानी जैसा ही दिखना, ऐसा नहीं है। पानी में अगर मैंने एक ड्रॉप कौन सा तो थोड़ा कलर्ड वाला सब्सटेंस डाला, इंक क्लीन रहता बेटा, क्लीन नीट, नो फेस सेपरेशन। आपको लगता नहीं कि वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है अलग अलग है। यहाँ पे सैंड आपको लगता है सैंड और पानी अलग अलग होते, फेज बोलते उसको, जो सरफेस होता है ना उसका प्रॉपर्टी अलग है तो फेज बोलते। सो होमोजीनियस मिक्सचर में नो फेज सेपरेशन, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ओनली वन फेज रहता है। लेकिन हेटेरोजीनियस में फेज डिफरेंस होता है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप बोलिए कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेटेरोजीनियस है। शुगर एडेड इन वाटर होमोजीनियस है, सैंड एडेड इन वाटर हेटेरोजीनियस है। वैसे और एक क्वेश्चन पूछता हूं, साल्ट एडेड इन वाटर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस? बोलिए, होमोजीनियस है। वेरी गुड, कौन सा जीनियस है? होमोजीनियस, बिकॉज साल्ट एंड वाटर पूरा मिक्स होते हैं। ओके, मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपके रूम में अभी बहुत सारे गैसेस है, एयर है, हवा है, उसमें ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होता है? होमोजीनियस की हेटेरोजीनियस? बोलिए, होमोजीनियस की हेटेरोजीनियस? होमोजीनियस। लेकिन वही मैं कचरा फेंक दिया हो एयर में, वो कचरा एयर से अलग फेज में दिखाई देता ना, या डस्ट फेंक दिया, आप होली खेल रहे तो ऐसा डस्ट फेंक दे, वो डस्ट इन एयर सेपरेट दिखाई देता, लेकिन ये भी तो एक मिक्सचर है, दैट्स अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक यू आर क्लियर। डस्ट इन एयर हेटेरोजीनियस, एयर इन एयर, गैस इन एयर। या कोई बंदा कोई परफ्यूम छोड़ दिया, परफ्यूम आपको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, राइट? परफ्यूम छोड़ दिया था, वो परफ्यूम नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका स्मेल फील कर दे, वो अलग बात है। लेकिन वो परफ्यूम पूरा इवनली स्प्रेड हो जाता है, होमोजीनियस। लेकिन वही एयर में मैं थोड़ा कुछ तो डस्ट फेंक दिया, होली का खेलने वाले रंग फेंक दिया, तो वो डिजॉल्व नहीं होता एयर में, दैट इज हेटेरोजीनियस। सो दिस इज व्हाट मिक्सचर्स के टाइप्स। स्काई इट हेटेरोजीनियस मिक्सचर। रिवर वाटर ऐसा ही दिखता ना, रिवर वाटर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। प्योर वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर। मिल्क इज ऑल्सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये मिल्क, ये आप केयरफुली देखिए, मिल्क में हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें पूरा क्लीन एंड नीट नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता। इसमें दूध में थोड़ा प्रोटीन्स रहते, वो प्रोटीन्स पानी में डिजॉल्व नहीं होते। मिल्क इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. So this is what matter and types. Matter, okay, let's me confirm in 1 minute. Conclusion. Matter, two types, pure substance and mixture. Pure substance कितने types है? Element and compounds. Element मतलब only one type of atom से बनाने वाला था. Compound मतलब एक से ज्यादा type of atom से बनाने वाला रहता है. और mixture मतलब mixing, homogeneous, heterogeneous. Homogeneous मतलब uniform throughout the mixture and no phase separation, only one phase में exist होता है. And heterogeneous मतलब phase difference होता है and non-uniform throughout the mixture. यूनिफॉर्म नहीं रहता, अलग अलग रहता है. उसके कुछ एग्जाम्पल, सैंड इन वाटर, मिल्क एंड डस्ट इन एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. चूड़ा आपका सब्जी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. ऐसा नो, सब्जी हेटेरोजीनियस मिक्सचर नहीं है कि आप सोचिए अभी घर में बैठ के कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेटेरोजीनियस है. होमोजीनियस में ध्यान में रखना, डिफरेंस दिखाई नहीं देता, दैट्स अ होमोजीनियस.
हेटेरोजीनियस डिफरेंस दिखाई देता है, दैट्स हेटेरोजीनियस। ओके, इन दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब भी मैं आपको बताने वाला हूं ये एटम का गड़बड़ क्या है, ये मैटर एक्चुअली किससे बनाने वाला है। ओके, मैटर को क्लासिफाई कर दिए, लेकिन मैटर किससे बनाने वाला है, कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनाने वाला है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैटर जो हम बात कर रहे हैं, ये मैटर एक्चुअली किससे बनाने वाला है। मतलब ये मैटर जो भी हम पेन बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, सन, स्टार, एयर, एवरीथिंग इज अ मैटर। एक्चुअली ये किससे बनाने वाला है, ये मैटर में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको दिखाई देते। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये जो है ना 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं हम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर भी बोलते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बेसिक पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज दिस 3 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। इनको कॉम्बिनेशन से ही मैटर बनाने वाला है, इनको कॉम्बिनेशन से ही मैटर बनाने वाला है। सो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयंस क्या होता है, और इनको कॉम्बिनेशन से हाउ द मैटर इज फॉर्म्ड। और मैटर को डिवाइड किए हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस को और डिवाइड किए एलिमेंट, कंपाउंड, और मिक्सचर्स को डिवाइड किए होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, ओनली 1 टाइप ऑफ एटम से बनने वाला होता है। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम से बनने वाला होता है। होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन ये मैटर में एक्चुअली चीजें है क्या, किससे बनाने वाला, व्हाट एक्चुअली मेड अप ऑफ दिस मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट बेसिक पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। इनका कॉम्बिनेशन से वो मैटर बनाने वाला है बेटा, ध्यान से सुनना। मैटर एक्चुअली बनाने वाला है एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस। ये एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयंस क्या है, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। एटम्स मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, स्मॉलेस्ट, एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। स्मॉलेस्ट, एकदम सबसे छोटा जो होता है मैटर में, वो एटम बोला जाता है। एकदम छोटा सा छोटा, एकदम छोटा सा छोटा। अब ये पेन है, इसमें एकदम छोटा सा छोटा एक यूनिट होता है, एक पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, उसको हम एटम बोलते हैं। और ये एटम बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनाने वाला रहता है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इसमें रहते, किसमें, एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते इसमें। वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स किसमें रहते हैं, एटम। मतलब एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल, ऑफ कोर्स बहुत सारे पार्टिकल्स है, लेकिन ये एक्सट्रीमली छोटे पार्टिकल्स है। ये एक्सट्रीमली छोटे पार्टिकल्स से कॉम्बिनेशन से एक और एक यूनिट बनता है। वो और एक यूनिट क्या है, एटम्स। ये एटम से मैटर बनता है। मतलब मैटर में सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम एटम्स। मैटर का सबसे छोटा पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। ओके, ऐसा बोलते हैं विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। जॉन डाल्टन ने इसका डेफिनेशन दिया है। जॉन डाल्टन ने इसका डेफिनेशन दिया है, एटम का डेफिनेशन दिया। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एटम मतलब क्या होता है, एटम मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर, विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर
जॉन डाल्टन का डेफिनेशन, एटम का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। ये एटम को हम मराठी में भी बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं परमाणु। परमाणु मतलब एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट वन। एटम ये एक वर्ड है, एटम का मीनिंग एटोमियो, इट इज डिराइव फ्रॉम एटोमियो। एटोमियो मतलब विच इज द स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। ये जॉन डाल्टन का डेफिनेशन है। परमाणु भी बोलते हैं हम, परमाणु मतलब सबसे छोटा वाला। सो मैटर में जो सबसे छोटा वाला होता है वो क्या है, एटम। और विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर वो कौन बोला है, जॉन डाल्टन। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एटम में और 3 छोटे पार्टिकल होते, फंडामेंटल पार्टिकल होते, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, ये पूरा एक हिस्ट्री है बहुत बड़ा। एटम में और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। सो एटम इज नथिंग बट बेसिक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। smallest part of the matter, smallest unit of the matter is called atom. ओके, एंड एटम में और 3 फंडामेंटल पार्टिकल क्या है बोलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ओके, हाँ ये होता है एटम्स। एंड जॉन डाल्टन का डेफिनेशन क्या है, विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर, विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। इट इज डिराइव्ड द वर्ड फ्रॉम एटोमियो, एटोमियो से डिराइव हुआ। इसका मतलब है और इससे छोटा टुकड़ा और नहीं हो सकता है, इससे छोटा और नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एटम। हाँ, बट मॉलिक्यूल मतलब क्या है, मॉलिक्यूल मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms. It is a combination of 2 or more atoms. It is a combination of 2 or more atoms bonded together gives one basic unit. Combination of 2 or more atoms bonded together मतलब एक से ज्यादा एटम, 2 से ज्यादा एटम्स पूरे बॉन्डेड हो जाते, कंबाइन हो जाते, एक और एक बड़ा यूनिट देते हैं, मतलब एक स्मॉल यूनिट देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms bonded together give one basic unit. एग्जाम्पल देता हूँ ये दोनों में। एटम का एग्जाम्पल होता है H, सिर्फ H मतलब हाइड्रोजन। H मतलब क्या है, हाइड्रोजन, एक एटम है। और ऐसे एटम्स मिल गए, H2O, ये हो गया मॉलिक्यूल। देखिए H एटम, H2O मॉलिक्यूल। H2O भी एक स्मॉल पार्टी है, लेकिन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं, एटम्स कंबाइंस विल गिव यू मॉलिक्यूल। और ये पूरे क्या देते बेटा, मैटर में एटम्स है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। एंड ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर होते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम के अंदर। और एटम्स कंबाइन करके देने वाले क्या है, मॉलिक्यूल्स। एंड एक स्पेशल कंस्टिट्यूएंट यूनिट देते हो, एक पर्टिकुलर पार्ट देते, वो मॉलिक्यूल होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms bonded together gives one basic unit. देखो मैं डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारता हूं, अभी 10th क्लास में जैसा रट्टा मार के डेफिनेशन करते थे ना, वैसा रट्टा नहीं मारने का अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम फील करने का, अकेला है, स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट्स एटम। कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स इज मॉलिक्यूल, दैट्स इट। हाइड्रोजन एटम, H2O मॉलिक्यूल। ओके, और कुछ एग्जांपल देता हूं, कार्बन एटम, CO2 मॉलिक्यूल। समझ गया ना, कार्बन सिर्फ कार्बन है, वो एटम है, एक ही कार्बन है, C कार्बन एटम। बट CO2 इज अ मॉलिक्यूल, बिकॉज ये क्या हो गया, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। सो मॉलिक्यूल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms bonded together give one basic unit, that's a molecule. And ions मतलब क्या है, charged species are called ions. चार्जड स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। ये आयंस भी मैटर में कुछ फंडामेंटल होते हैं। चार्जड स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। चार्ज मतलब कैसे, 2 टाइप ऑफ आयंस होते हैं। आयंस आर 2 टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। चार्जड स्पीसीज
एंड कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज्ड स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। कैटायंस को पॉजिटिव चार्ज होता है, आयंस को नेगेटिव चार्ज होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि आयंस कहाँ से आए हैं? आयंस कहाँ से आएंगे? आयंस एटम से या मॉलिक्यूल से, इससे आएंगे, उसको ही चार्ज बन जाता है। फॉर एग्जांपल H है, उसको चार्ज कर दो, H+ एक आयन बन गया। H2O इसको भी एक चार्जलेस चार्ज कर दो, H3O+ कर दो, ये एक चार्ज बन गया ऐसा। एंड OH- एक चार्ज बन गया, Na+ एक चार्ज बन गया, Cl- एक चार्ज बन गया। ये चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आयंस। और आयंस कहाँ से आते हैं? एटम से मॉलिक्यूल से ही आते बेटा, और दूसरी जगह से नहीं आते। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल से ही आयंस आते हैं। सो मैटर में 3 बेसिक फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बोलिए मेरे साथ, मैटर में 3 बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। बोलिए, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस। एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस। एटम्स मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, एंड मॉलिक्यूल मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स, एंड आयंस मतलब चार्ज्ड स्पीसीज। दैट्स इट। This is the fundamental basic foundation class, and we will discuss one by one atomic structure, molecule structure, ion का structure, everything हम discuss करेंगे सर। ठीक है, in next video we'll discuss atoms का examples and atomic number, atomic mass, everything basic one by one we'll go. Okay, thank you very much.